अब देखो यार, अगर तुम लोग सीजे पेरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में सीजे पेरी के इन रिंग डेब्यू को लेकर सीजे पेरी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सैमी गुआरा के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू ने उनके न्यू प्लान रिवील कर दिए हैं। एईडब्ल्यू कोलिजन पर एज और रिकी स्टार के कन्फ्रंटेशन के बाद एज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि अंदर मिस्टिको के डेब्यू को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी मेजर प्लानिंग कर रही है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हुए कंट्रोवर्सी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का एईडब्ल्यू को लेकर बड़ा रिएक्शन सामने आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू डायनामाइट के टिकट सेल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 महीनों से एईडब्ल्यू कंपनी के टिकट सेल दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। और गाइज लगातार एईडब्ल्यू टिकट सेल के डाउन होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टिकट प्राइस को लोएस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर करीबन 4000 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और गाइज यहीं एईडब्ल्यू के टिकट प्राइस के डाउन होने के बाद जब इस हफ्ते कोलिजन के ऊपर ज्यादा क्राउड आई तो गाइज एईडब्ल्यू ने अब इस प्लान को डायनामाइट के ऊपर भी एग्जीक्यूट कर दिया है, क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी 18 अक्टूबर को जो उनका डायनामाइट शो करने वाली है, उस डायनामाइट के ऊपर अब यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी काफी सारे कॉम्बो टिकट बेच रही है। और गाइज बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू के जिस सिंगल टिकट की प्राइस $20 या $30 होती गए, वहीं 4 टिकट को मिला के एईडब्ल्यू $50 और $60 में बेच रही गए। और गाइज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के कॉम्बो टिकट पर काफी भारी सेल होने के बाद अब टोनी खान को फाइनली टिकट सेल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के 18 अक्टूबर के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 4200 के बराबर है। और गाइज यहीं टोनी खान के कॉम्बो वाले न्यू ऑफर के बाद अब एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू अभी तक करीबन 3600 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। बट गाइज अब भी एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर करीबन 600 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली सोल्ड आउट होने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी के टिकट के अंदर ऐसे न्यू प्लान को रिवील करने के बाद क्या एईडब्ल्यू कंपनी दोबारा से ट्रैक पर आ पाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को याद है, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रिकी स्टार्क और हमें एडम कोपलैंड पहली बार आमने सामने देखने को मिले थे, जहां पर इन दोनों के ओपनिंग सेगमेंट के ऊपर ये दोनों रेसलर एक दूसरे को मॉक कर रहे थे। और गाइज यहां पर इस सेगमेंट के अंदर जहां पर एडम कोपलैंड ने रिकी स्टार्क को रॉक का सस्ता वर्जन बताया था, तो गाइज वहीं रिकी स्टार्क के प्रोमो के अंदर रिकी स्टार्क ने एडम कोपलैंड के एज नेम को मॉक किया था। और गाइज यहीं इन दोनों के एक दूसरे को मॉक करने के बाद अब एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू कंपनी से नाराज हो चुके हैं। गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ओपनिंग के ऊपर रिकी स्टार्क और एडम कोपलैंड के बीच में जो प्रोमो हुआ था, वो प्रोमो एईडब्ल्यू कंपनी ने पहले से स्क्रिप्ट नहीं किया था। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू की तरह प्रोमो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं होते गए, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जब रिकी स्टार्क और एडम कोपलैंड एक दूसरे को मॉक कर रहे थे, तो गाइज इन दोनों को पहले से ये नहीं मालूम था कि इनके सामने वाला ओपोनेंट क्या बोलने वाला है। और गाइज इसीलिए रिकी स्टार्क ने जब एडम कोपलैंड को मॉक करने के लिए एज वाली बात की, तो गाइज इस चीज को लेकर एज यहां पर काफी ज्यादा नाराज हुए थे। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के प्रोमो के अनस्क्रिप्टेड होने के बाद जब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ये दोनों पहुंचे, तो गाइज इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन हुई थी। और गाइज क्योंकि एज को स्क्रिप्टेड प्रोमो की आदत है, तो गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर एज को यहां पर इस न्यू एनवायरनमेंट में काम करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू के प्रोमोज के अनस्क्रिप्टेड होने की वजह से ही एईडब्ल्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज ने सीएम पंक को मॉक किया था। और गाइज हैंगमैन एडम पेज के उसी हरकत की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर आज सीएम पंक बाहर जा चुके हैं। और गाइज अब एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के प्रोमोज के अनस्क्रिप्टेड होने की वजह से एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट सुपरस्टार एडम कोपलैंड को प्रॉब्लम हो रही है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर एज आगे क्या करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुआरा के एईडब्ल्यू रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई, सैमी गुआरा इस समय कंकशन इंजरी के साथ गुजर रहे हैं।
गाइज क्योंकि सैमी गुवारा की ये इंजरी कोई नॉर्मल इंजरी ना होके बल्कि कंकशन इंजरी गए, तो गाइज इसीलिए किसी को भी ये नहीं मालूम है कि सैमी गुवारा एडब्ल्यू पर वापस कब आएंगे। बट गाइज यहीं अभी सप्ताह सैमी गुवारा के एडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि सैमी गुवारा एडब्ल्यू के इसी हफ्ते डायनामाइट पर रिटर्न करना चाहते हैं और वो लगातार एडब्ल्यू के मेडिकल टीम को ये पुश कर रहे हैं कि एडब्ल्यू के मेडिकल टीम सैमी गुवारा को रेसल करने के लिए क्लियर करे, क्योंकि गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू का डायनामाइट शो जहां होने वाला है सैमी गुवारा उस जगह को काफी ज्यादा पसंद करते गए और गाइज सैमी गुवारा एडब्ल्यू के मेडिकल टीम को फोर्स कर रहे गए कि सैमी गुवारा को इस हफ्ते डायनामाइट पर रेसल करने दिया जाए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैमी गुवारा इस हफ्ते डायनामाइट पर फीचर होते हैं या नहीं। बट गाइज बात रही रेसलर्स के रेसल करने की, तो गाइज यहीं एडब्ल्यू में सीजे पेरी के डेब्यू होने के बाद अब एडब्ल्यू में सीजे पेरी के इन रिंग डेब्यू को लेकर सीजे पेरी की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर सीजे पेरी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके करियर के दौरान उन्होंने 2 से करीबन 300 मैचेस लड़े थे। बट गाइज एडब्ल्यू में सीजे पेरी के डेब्यू करने के बाद वो एडब्ल्यू के अंदर रेसलर बनना नहीं चाहते गए और वो यहां पर एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के टॉप रेसलर्स को मैनेज करना चाहते गए। और गाइज सीजे पेरी का ये कहना है कि वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर रेसलर के मुकाबले मैनेजर के तौर पर ज्यादा बेटर काम करेंगे और इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर उनका यहां पर रिंग के अंदर कंपीट करने का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल मैं यहां पर सीजे पेरी के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं और गाइज मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि सीजे पेरी को रेसलर के मुकाबले मैनेजर के तौर पर ज्यादा काम करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू मिस्टिको के एडब्ल्यू डेब्यू की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। एडब्ल्यू कंपनी इस हफ्ते जो उनका रैंपेज शो करेगी उस रैंपेज के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर सीएमएल रेसलिंग के बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको उनका डेब्यू करने वाले गए और गाइज यहां पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर मिस्टिको एडब्ल्यू के शो पर रॉकी रोमेरो को फेस करेंगे और यहीं अब इन दोनों का ये वाला ऐसा होने वाला है, इसको लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के रैंपेज पर मिस्टिको का ये जो डेब्यू वाला मैच होने वाला है ये मैच एडब्ल्यू के नॉर्मल मैचेस के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज इस मैच के अंदर मिस्टिको यहाँ पर सीएमएल रेसलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे गए और इसीलिए सीएमएल और एडब्ल्यू के बीच में ये आर्गुमेंट हुई गए कि मिस्टिको जब एडब्ल्यू के रैंपेज पर डेब्यू करेंगे तो उनके मैच के अंदर एडब्ल्यू के रूल्स ना होके बल्कि सीएमएल रेसलिंग के रूल्स होने वाले गए। और जिस तरीके से अरीना मैक्सिको के अंदर सीएमएल रेसलिंग के रेसलर परफॉर्म करते गए, मिस्टिको यहां पर एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर मैक्सिको अरीना के रूल से परफॉर्म करेंगे और इसके साथ साथ एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर एडब्ल्यू के अंदर मिस्टिको और रॉकी रोमेरो ये दोनों सीएमएल स्टाइल के अंदर एंट्रेंस करने वाले गए। और जिस तरीके से सीएमएल के शो के ऊपर रेसलर्स यहां पर काफी सारे लड़कियों के साथ रिंग के अंदर आते गए, कुछ उसी तरीके से एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर इस हफ्ते रॉकी रोमेरो और मिस्टिको जब उनका एंट्रेंस करेंगे तो ये दोनों सीएमएल की तरह लड़कियों को लेकर रिंग में आने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के रैंपेज पर मिस्टिको के इस डेब्यू मैच के अंदर सीएमएल रेसलिंग अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं टोनी खान और डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिट की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, टोनी खान ने पिछले एक हफ्ते में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मल्टीपल शॉट लिए हैं और टोनी खान ने बार बार डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंपटीशन कॉल आउट किया है। बट गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से टोनी खान के ब्रांड के कंपटीशन होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब फाइटफुल सेलेक्ट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द हायर ऑफिशियल से बात की तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल्स का यह मानना है कि एडब्ल्यू कंपनी कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंपटीशन नहीं थी। और गाइस ये बात जरूर है कि एक टाइम के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपटीशन बनने के लेवल पर आ चुकी थी। बट गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से एडब्ल्यू जा रही है एडब्ल्यू कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का लीजिट कंपटीशन बन पाएगी। और गाइस एडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में फ्यूचर में कभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं होने वाला है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स का तो ये तक कहना है कि जिस तरीके से डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंपटीशन बनने के चक्कर में अपने ब्रांड को खराब कर दिया था, टोनी खान भी बिल्कुल वैसा करने वाले गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि टोनी खान अपने ब्रांड के ऊपर फोकस न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ज्यादा फोकस करने के कारण एडब्ल्यू कंपनी को डुबाने वाले गए। और वो दिन दूर नहीं गए जब
AEW कंपनी भी WCW की तरह शट डाउन होने वाली है। वेल आप लोग WWE के ऑफिशियल्स के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। पर गाइज मैं यहां पर एक बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि टोनी खान को WWE पर फोकस ना करके बल्कि AEW कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और गाइज सोशल मीडिया पर आकर फालतू हरकत करने से ज्यादा टोनी खान को अपने कंपनी को बेटर करने पर सोचना चाहिए। वेल गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।